नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और बताओ। देखिए, आज हम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो एक ऐसी पोयम जो प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा आती है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में आती है। इस पोयम में सेंट्रल आइडिया पढ़ना है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और क्लास भाई हम कहते नहीं तो आप लोग लाइक शेयर नहीं करते। भाई लाइक शेयर जरूर कर दीजिए करिएगा, ठीक है। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ध्यान से यहाँ देखना है कि क्या कह रहा है पोएट। पोएट हमें इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहता है कि द पोयम जो हमारी कविता है वो एक्सप्रेसेस मतलब बताती है। क्या बताती है? सिग्निफिकेंस, महत्व को। सिग्निफिकेंस माने महत्व, ऑफ माने का, स्मॉल थिंग्स छोटी वस्तुओं का। छोटी वस्तुओं का यह कविता हमें महत्व बताती है। कैसे वे छोटी वस्तुएं किसी एक का एटीट्यूड खत्म कर देती हैं। और जो पोएट है वो वर्णन करता है, डिस्क्राइब द ब्यूटी मतलब सुंदरता, द स्नो फ्लैक्स बर्फ के टुकड़ों की। जो बर्फ के जो टुकड़े हैं उनकी सुंदरता का क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है। विच चेंट जो बदल देती है, हिज मूड उसका मन, एंड माने और, सेव्ड बचा लेती है, मेनी मतलब बहुत, मेनी मतलब बहुत या कई, अच्छे, प्रीसियस माने अच्छे, मोमेंट माने पल। वे सभी चीजें जो उसके मन को बदल देती हैं और उसका जो समय था वो बचा लेती हैं, जो अच्छा समय है, ठीक है, उसको पल को बचा लेते हैं। फ्रॉम माने से, बीइंग वेस्टेड मतलब खराब होने से, अवे खराब होने से। द क्रो जो कौवा है उसने सेक मतलब हिलाया, ऑफ द डस्ट स्नो, ऑफ द स्नो डस्ट मतलब उसने हिलाया, फ्रॉम द हिमलॉक ट्री, उसने हिमलॉक ट्री एक धतूरे का पेड़ है वहाँ से जो स्नो डस्ट है। स्नो डस्ट का मतलब होता है, स्नो डस्ट का मतलब होता है क्या कि धूल, क्या कह सकते हैं? धूल कह सकते हैं। तो स्नो डस्ट का मतलब क्या होता है? बर्फ की धूल, ठीक है। चलिए, बर्फ की धूल। तो वो कौवा एक आता है जो हिमलॉक या धतूरे के पेड़ से बर्फ की धूल को गिराता है, एंड द सम वे वन कैन सेक द सम वे वन कैन सेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम द वंस हर्ट। वो और दूसरे
उससे उसी से उसी से मतलब उसी से उसका जो सैडनेस है वो ख़त्म हो गया उसके दिल से। ठीक है, एक उसने एक एक मनुष्य के समय को खराब होने से बचा लिया, जो उसका दुख था उसको खत्म कर दिया। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगली बार जब हम मिलेंगे तो ये पूरी पोयम आपको हमने बता ही दी है। ठीक है, अब आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई जोर दबाव नहीं है, क्योंकि आप लोग ज्ञानी हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ों के साथ। और ये सेंट्रल आइडिया बहुत इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसका कोई जवाब नहीं, बहुत बार आ चुकी है। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।